सर लिखते हैं, सर की जगह मैं ले रही क्लास। बच्चा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, हेलो बच्चे, संख्या पद्धति, उसके बारे में ही हम आगे जानते हैं। तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि आपके एक्सपोनेंट क्या होते हैं, घातांक क्या होते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि घातांकों के नियम कैसे होते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हम 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। अगर हम 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो जोड़ने के, घटाने के, गुणा करने के हर एक नंबर के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे हमने भिन्न में पढ़ा था तो हम क्या करते थे, पहले हम काट लेते थे फिर गुणा करते थे, ठीक। तो हर एक नंबर के, हर एक प्रकार के नंबर के अलग अलग नियम होते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम बात करें उन नंबर की जिन पर घात चढ़ी होती है। बच्चे अगर हम इस तरह की संख्याओं की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपकी इस तरह की संख्या आ जाएगी कि एक संख्या, इसको हम क्या कहते हैं, नीचे वाली संख्या को आधार कहते हैं, और जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, आधार की संख्या कहलाएगी, आधार का नंबर कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, उस नंबर की घात कहलाएगा। अब अगर इस रूप की संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम इस संख्या के, इस रूप की संख्याओं का गुणा करते हैं, यहाँ पर जब भी गुणा होगा बच्चा, एक चीज और याद रखना, जब भी घातों वाली संख्या का गुणा होगा उन्हीं संख्या पर ये रूल सारे काम करेंगे अगर आधार एक हो, ठीक है, आधार समान हो। अगर मैं आधार बदल दूं तो यस बच्चा, ये नियम काम नहीं करते। बोलो बच्चा, कुछ कह रहे हो? तेज बोलो प्लीज। तेज बोलूं? क्या कहना चाह रहे हो बच्चे, मैं समझ नहीं पा रही। आप मैसेज कर दो, आपकी वॉइस। अच्छा तेज बोलूं, बच्चे हम क्या बात, तेज बोल दो। ओके। तो यहाँ देखो बच्चे, हम किस बात की बात कर रहे हैं कि जब हम घातांकों के नियम करते हैं, नियम पढ़ते हैं, तो उसमें एक बहुत कॉमन बात होती है और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये नियम तभी काम करते हैं जब आपका आधार सेम हो। घात अलग अलग हो चलेगी, पर जिस संख्या की घात है, जिस आधार की घात है, उसको हमेशा समान होना चाहिए। तो पहला नियम देखेंगे बच्चे कि अगर 2 समान आधार की संख्याएं हैं, उन पर कुछ पावर है और उनका क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, हेलो बच्चा, तो उसे किस तरह से हल किया जाता है। देखो, जब हम 2 संख्याओं को लेते हैं, यहाँ पर हमने आधार क्या लिया है, m, a लिया है, ठीक। उसकी घात क्या है, m कोई भी संख्या हो सकती है, a भी कोई संख्या हो सकती है, पर यहाँ पे देखो सेम से हमने यहाँ पर भी a लिया, मतलब दोनों जगह पर जो संख्या होगी वो क्या होगी, एक ही होगी। तो ये आपका m है, ये आपका क्या है, n। अगर ये दोनों गुणा में है तो क्या होता है बच्चा, ये जो पावर है वो जुड़ जाती है। अभी ये तो आपका एक फॉर्मूले के रूप में हो गया कि अगर हम 2 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं जो किस रूप में है, जिनका आधार एक है, घात अलग अलग है, तो वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ घातों का क्या मतलब होता है। अगर किसी भी संख्या की घात लिखी है 3, तो इसका मतलब होता है बच्चे कि उसी संख्या को 3 बार गुणा करना है, ओके। सेम अगर हमारी संख्या 5 बार लिखी है, 5 5, तो आपको क्या याद रखना है, जब इसे हम घात के रूप में लिखेंगे तो आपको क्या करना है, देखना है किस संख्या को बार बार गुणा कर रहे हैं। जिस संख्या को बार बार गुणा कर रहे होते हैं वो आपका क्या होता है, आधार होता है। और जितनी बार गुणा किया जाता है, कितने बार कर रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक। जितनी बार गुणा कर रहे हैं वो आपकी घात होती है। तो आप घात और आधार समझ गए बच्चा। आधार होता है जिस संख्या का गुणा हो रहा है, और घात हो रहा है, घात क्या होता है, जितनी बार उस संख्या का गुणा हो रहा है, ठीक। अब इस वाले फॉर्मूले को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। मान लो मैं 4 का गुणा 4 में करूं, कितना होगा, सबको पता है 4 गुणा 4 कितना होता है, 16 होता है, ठीक। अब मैं इसे घातों में बदल के करूं तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक। सब इतना तो पता है सबको कि 4 गुणा 4 क्या होगा, 16। अब आपको ये भी पता होगा कि 4 हमारा क्या लिख सकता है, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको हम इस रूप में लिखें,
ठीक, इस रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, दो वो संख्या है जिसका गुणा हो रहा है बार बार, और कितने बार हो रहा है, 2 बार, तो इसकी घात क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब हम इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। एक सेकंड बच्चे, बाकी बच्चों को दिख रही है, बच्चा मेरा नेट तो ठीक है, आ रही है। मैम आ रही है। हाँ मैम अब आई आपकी। मैंने भी फोन से जॉइन कर रखा है, दूसरी आईडी से, मेरे में भी आ रही है बच्चा, अगर नहीं आया तो एक बार नेट चेक कर लेना। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या बात कर रहे थे हम, कि हमने 2 को घातों में बदल लिया। क्या हुआ, यहाँ पर 2 की घात 2 लिख सकते हैं 4 की जगह पे, और ये भी 4 है तो इसको भी 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अब हमारा नियम क्या कहता है कि अगर आधार समान है, आधार समान है, इसमें 2 है 2 है, ठीक है, और जो इनकी पावर है, पावर कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इससे मतलब नहीं है, अगर ये दोनों गुणा में, आधार सेम है, उनके ऊपर पावर है और ये गुणा में है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, इस आधार को सेम रखते हैं। बच्चे बाकी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बच्चे एक बार रिज्वाइन कर लो अगर कोई दिक्कत है, और इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, ये जो पावर है बच्चा, ओके बच्चे, ये आपका जो पावर है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा बच्चा, 2 और 2 आपका हो जाएगा 4। ठीक, अब इसका मतलब समझो बच्चा, 2 की घात 4 का क्या मतलब है कि 2 का गुणा कितने बार होना चाहिए, 4 बार। कितना आएगा ये, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया। अगर हम 4 का गुणा 4 में करें तब भी 16 आएगा, अगर हम एक छोटा सा रूल लगा लें तब भी आपका क्या आएगा, 2 की घात 4, जिसको हम क्या कहेंगे, 16 कहेंगे। अब ये वैसे तो आसान हो गया था कि हम इसको इसमें बदल लेते, इसको इसमें बदल लेते तो आंसर आ जाता, लेकिन जब हम बहुत बड़ी घात लेते हैं, जैसे हम 2 की घात 10 का गुणा करें 2 की घात 25 में, तो आप इस संख्या को नहीं बदल सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको घातों में ही गुणा करना पड़ेगा, और घातों में गुणा करोगे तो आधार सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, और पावर जो है इनकी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की घात 35। यहाँ तक समझ आया बच्चा? यस। ओके आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बच्चा, आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि बाकी बच्चों को तो आ रही है मेरी आवाज। मेरा नेट भी ठीक है, मेरे फोन में भी चल रहा है। इसका आंसर बताओगे आप लोग, अगर लास्ट वाला क्वेश्चन समझ गए हो तो इसका आंसर बताना है, और घात के रूप ही में बताना है, ऐसा नहीं कि खोल के पूरा गुणा करके नहीं बताना है, घातों के रूप में ही बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। सारे बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। और आंसर के साथ ये भी लिख देना बच्चे, और भी बच्चे हैं जिसको आवाज नहीं आ रही है मेरी, साफ नहीं आ रही, मतलब आ तो रही है, साफ नहीं आ रही हो। बच्चे 5/8 क्यों लिखा, 4 क्यों लिखा है बच्चा, 4 नहीं आएगा। बच्चे अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है आपके वॉइस में तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना कोई बात नहीं बच्चे, क्योंकि मेरी तरफ से नेट ठीक है, मेरे फोन में भी सही नेट आ रहा है, मेरे लैपटॉप में भी ठीक नेट आ रहा है। चलो इतना समझ गए आप कि क्या करना होता है, कि पावर हमें नहीं, बच्चा मैंने बताया ना आपको, खोल के नहीं करना आंसर, आपको पावर में ही बताना है। तो आधार तो आपका क्या है, 2 ही है। ठीक, अब हमने क्या देखा कि अगर सेम आधार की 2 संख्याएं जिन पर पावर है और वो गुणा हो रही हैं, तो उनकी जो घात होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 को जोड़ दो, आंसर आपका आएगा 2 की घात 5। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। आप इसको खोल के भी कर सकते थे, लाइक जैसे इसमें करा गया है कि आप क्या करो, इसको 2 बार लिख लो, इसको 3 बार लिख लो,
लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा, लास्ट में तो हम फॉर्मूले का ही यूज सीख रहे हैं, तो हम इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा गया है कि इसका क्या मतलब है। ठीक, इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे जल्दी से। ओके, सबको आंसर देना बच्चा इसका। बच्चे आप लोग हैंड रेज करे हुए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा, समझ गया ना बच्चा कि अगर आपका आधार सेम है, बच्चा कुछ पूछना है, आधार सेम है और पावर्स है और वो दोनों क्या है, दोनों संख्याएं गुणा में, तो आपका क्या हो जाता है, वो पावर्स जो है वो जुड़ जाएंगे। तो 2 में 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7। बच्चे आप लोग हैंड रेस क्यों कर रहे हो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना आप लोग हैंड नीचे कर लो अगर कोई डाउट नहीं है। मतलब 11 बच्चे ने हैंड रेज कर रखा है, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है डाउट, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है बच्चा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि हम घातों को इस वाले फॉर्मूले में, किसी को कोई डाउट है, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो हम दूसरा रूल देखते हैं। ठीक, अगर आपको हो तो आप पूछ लेना। दूसरे रूल की बात करते हैं। पहला रूल हमने समझ लिया कि गुणा में है, घाते अलग अलग है, आधार सेम है तो जुड़ जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले रूल की। दूसरा रूल क्या है, जब हम समान आधार की जो संख्याएं हैं उनको क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। मतलब एक नंबर है जिसका आधार समान है, मतलब 2 नंबर है जिनका आधार समान है और जिनकी जो घात है वो अलग अलग है, तो क्या होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। ठीक, भाग जो होता है वो गुणा का उल्टा माना जाता है ना, कि मान लो कि आपका क्या हो रहा है कि 4 में 5 गुणा कर रहे हो तो 20 आ रहा, तुम 20 में अगर 4 का भाग दे दे तो 5 हो जाएगा ना। उल्टा हो रहा है ना, कि इस वाले नंबर को लाने के लिए हम गुणा कर रहे हैं और इसी नंबर को लाने के लिए हम भाग कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा जो भाग होता है वो हमेशा किसका उल्टा माना जाता है, गुणा का उल्टा माना जाता है। अब एक चीज आप मुझे बताओ कि जब हम, सॉरी हमने देखा कि गुणा जो है उसका उल्टा भाग होता है। गुणा में हम क्या करते थे, प्लस करते थे, तो प्लस का उल्टा क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि प्लस का उल्टा क्या होता है। माइनस। 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 सबको क्लियर है ये, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें इतना पता है तो ये वाला रूल तो बहुत छोटी बात है, शॉर्ट है पूरा। ठीक, देखो क्या किया हमने, गुणा यहाँ पर भाग दिया, इसमें क्या था, गुणा था। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, गुणा का उल्टा कर रहे हैं। तो अगर गुणा का उल्टा हो रहा है तो आंसर में भी किसका उल्टा होना चाहिए, जोड़ का उल्टा होना चाहिए। इतनी बात समझ आई कि हम जब क्या कर रहे हैं, गुणा का उल्टा कर रहे हैं, तो हमारा प्रोसीजर में भी क्या हो जाएगा, जो हमारा ऊपर धन कर रहे थे नीचे ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है बच्चा, जब हम समान आधार वाले घात वाली संख्याओं को जोड़ते, सॉरी क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो इसका क्या होता है, इसका आधार सेम रहता है और उत्तर की घात जो होती है वो दोनों घातों के अंतर के बराबर होती है, या जो बड़ी घात है या जो पहली घात है उसमें से जो बाद वाली घात है उसको घटा देता है। अब इसको समझेंगे हम छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे मान लो हमें क्या करना है, 8 में भाग देना है 2 का, कितना आएगा, 8 में अगर हमें 2 का भाग देना है कितना आएगा, सारे बच्चे बताओ। 4 आएगा। हम ऊपर वाला समझा दो एक बार। ये वाला, ये तो बच्चा फॉर्मूला है, ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है कि जब हम एक संख्या, एक आधार जिसकी घात m है उसको भाग देते हैं किससे, एक समान आधार वाली संख्या जिसकी घात n है, तो जो आपका उत्तर आता है वो क्या आता है, आधार सेम रहेगा, ये जो पावर्स है इनका ऋण हो जाता है, इनका घटाव हो जाता है। ओके,
अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। यहाँ देखो, जब हम 2 का भाग 8 में करते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। अब हम इसको बदलेंगे घातों में। 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चा? 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया इसको घात में कैसे लिखते हैं। जिस संख्या का बार बार गुणा हो रहा है वो क्या हो जाएगा? आधार। जितनी बार गुणा हो रहा है वो आपका क्या हो जाता है? वो आपकी घात हो जाती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे? 2 की घात 3। ठीक, और यहाँ पर 2 ही है, 2 का घात 1 ही होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमने क्या देखा था कि आधार वही रहता है और जो पहले वाला रहता है, पहले वाले नंबर में से दूसरा वाला नंबर घटा देते हैं। तो 3 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा? 2 की घात 2। अगर इसको हम नंबर में लिखें तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 जो कि 4 हो जाएगा। अब हमने ये छोटे से एग्जाम्पल से प्रूव कर लिया। अब हम कितने भी बड़े एग्जाम्पल में इसको लगा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 2 की घात 15 लिखे और भागित में लिखे 2 की घात 4, तो क्या आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? क्या बच्चा आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा? जल्दी से बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। आंसर बताओ बच्चा इस क्वेश्चन का। ओके ओके, ओके बच्चे देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि खोल के कर लेते, इसका हम 8 हो जाता, इसका हम 2 लिख लेते और 4 आंसर आ जाता। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को कौन 15 बार गुणा करेगा, फिर 4 बार गुणा करेगा, फिर इतनी बड़ी संख्या का भाग करेगा। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन नहीं होता हमारी जिंदगी का, तो हमने नहीं लिया। हमने क्या किया? घातों से उसको हल किया। ठीक है, ओके। चलो, सबको पता है कि आधार सेम रहता है, जो घात रहती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 की घात 11। ओके, चलिए ओके बच्चा। पोल में क्वेश्चन नहीं करते, एक और रूल बचा है हमारा, वो करेंगे फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बताओ आप मुझे। पहले सारे नियम सीख लेंगे, इस वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे आप। बच्चा जोड़ क्यों दिया? भाग लिखा है ना यहाँ पे, भाग करना है। जोड़ना तो गुणा में होता है ना बच्चा। ओके, चलो इसको मैं एक और तरीके से समझाती हूँ तुम्हें, जैसे आप कर सकते हो, मतलब वो भी छोटे नंबर में ही कर सकते हो, बड़े नंबर में वो भी पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम बटे बटे जो होता है उसको भी तो हम भाग कहते हैं ना, इसको इस तरह लिख लें तब भी तो वही नंबर होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? इसको हमें कितने बार लिखना है? 7 बार। 7 बार लिख लिया हमने। अब बटे में हमें कितने बार लिखना है? 3 बार। ठीक, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ये वाले 7 से भी ये वाला 7 कट जाएगा, और ये वाले 7 से भी ये वाला 7 कट जाएगा। मतलब 3 7 थे, 3 7 नीचे थे, 3 ऊपर थे, तो बटे में तो कट ही जाता है। तो इस तरह से हमने काट लिया। अब हमारे पास कितने 7 बचे बच्चा? 4। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में? लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो आइडिया है बच्चा, ये वाला जो तरीका है वो भी छोटे नंबर में ही लिख सकता। अगर मान लो यहाँ पर मैंने 7 की पावर 110 दिया होता और भाग कराया होता आपको 35 से, तो क्या ये पॉसिबल था कि हम 7 को 110 बार लिखते? नहीं ना बच्चा। इसीलिए ये सारे नियम को बनाया गया है कि आपको इस पूरी तरीके से नहीं जानना पड़ेगा। ठीक है, हम सीधा सीधा क्या कर सकते थे कि यहाँ पर 7 था, 7 माइनस 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो छोटे नंबर पे तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, पर नियम सारे नंबर के लिए बनाया गया। तो आपको कभी कभी ये लग सकता है कि हम इससे क्यों जाए, हम तो ऐसे भी कर सकते थे। हम वैसे भी कर सकते थे कि जैसे हमने 2 की पावर 4 का भागित 2 किया था। तो मेनली बच्चे ये है कि ये सारे नंबर के लिए बनाया गया। ठीक है, चलिए
इस वाले क्वेश्चन का आंसर और बताएंगे, फिर हम थर्ड वाले नियम पे चलेंगे। बच्चा आप फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों दोनों तरीके से ट्राई करो बच्चा, इस वाले से भी करो और उस वाले से भी करो, इस वाले से भी। ये छोटा है बहुत, आपको सीखने में मदद मिलेगी दोनों तरीकों को। ओके ठीक है, चलो मैं ये बता रही हूँ, आपने आंसर कर दिया है तो मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। सबसे पहले छोटा तरीका, फॉर्मूले वाला तरीका। तो 9 9 है, यहाँ पर 4 है, और क्योंकि ये भाग में है तो यहाँ पर जो घात है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या आएगा, एक। एक को लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो ये 9 आ गया। अगर हम दूसरे तरीके से करें तो क्या हो जाएगा, 9 को ऊपर 4 बार लिखना है, नीचे कितनी बार लिखना है बच्चा, एक और रूल बचा है, फिर पोल क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है बच्चे, इसलिए पोल नहीं आ रहा है अभी। ठीक, पहले सीख लेंगे फिर करेंगे पोल में। तो ये हो गया आपका, क्या बचा, 9 बचा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते थे। चलिए लास्ट हमारा नियम है, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब हमने देखा कि हमने घातों का गुणा कर लिया, घातों को भाग भी कर लिया, पर कभी कभी हमने क्या देखा है, एक और चीज याद रखना बच्चा लास्ट वाले क्वेश्चन में। इसका आंसर बताओ मुझे पहले आप। 7 की घात 2 भागित 7 की घात 5, इसका आंसर बताओ। ये वाला क्वेश्चन और कर लो, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये वाला कर लो, फिर मैं ये वाला रूल बताती हूँ आपको। नो नो नो, एक बच्चे ने, किसी ने सही आंसर दिया है, एक दो बच्चों ने। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करो, फिर मैं आपको इसके 2 आंसर बताऊंगी। ठीक है ठीक है, चलो इसका आंसर हमने देखते हैं। आधार तो सेम है, मैंने क्या बोला था आपसे, एम ये है ना बच्चा, पहला वाला नंबर एन ये था, और एम में से एन माइनस करते थे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 में से 3 माइनस करना है, सॉरी 5 माइनस करना है, तो कितना बचेगा। अगर ये धन का है, ये ऋण का है, और ऋण का बड़ा है, तो आंसर भी तो ऋण में ही आएगा। ठीक है, इसका एक और तरीका होता है लिखने का, क्या, 1/7 की पावर 3। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उल्टा करेंगे, जैसे ये है, इस तरीके से आप समझ जाओगे, 2 बार 7 ऊपर है और 3 बार 7, मतलब 5 बार 7 कहाँ है, नीचे है। ठीक, ये वाला 7 इससे कट गया, ये वाला 7 इससे कट गया, ऊपर क्या बचा, 1। ठीक है, 1 हो गया, और यहाँ पर देखोगे कितने 7 है, 3 7 है, तो 7 की पावर 3। नहीं बच्चा, अगर ऋण लगा रहे हो तो ऊपर आएगा, अगर ऋण नहीं लगा रहे हो तो नीचे आएगा, दोनों एक साथ नहीं करना। ठीक है, और आप यहाँ से ये भी समझ सकते हो कि हम पावर वाले नंबर जो होते हैं ना, उनको हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज कर सकते हैं घात की चिन्ह बदल के। तो अगर ऊपर होगा तो ऋण का हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, हर में आएगा, तो वो धन हो जाता है। ठीक है, चलो ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज थी। आगे बात करते हैं। ओके बच्चे, चलिए अब हम बात करते हैं घात की घात लेने का। अभी हमने घातों को जोड़ लिया, घातों को माइनस भी कर लिया, अब कुछ और बचा है, क्या, गुणा करना। वो हम इस नियम में करते हैं। कैसे करते हैं, मान लो एक नंबर है a की घात m, और उसकी पावर क्या है बच्चा, उसकी पावर n है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चे, अगर एक पावर की पावर होती है तो वो दोनों पावर का गुणा हो जाता है। ठीक है, अगर एक आधार है, उसकी पावर है, और उसकी पावर की भी पावर है, घात की भी घात है, तो आपका क्या हो जाता है, उनका हो जाता है गुणा।
करवा रहे बच्चा, पहले रूल तो पढ़ लो सारे, अभी रूल ही खत्म नहीं हुए। ठीक है, इतना समझ आया? अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे पहले, क्यों होता है, कैसे होता है। अगर एग्जाम्पल से देखोगे तो हमेशा समझ आएगा। मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 की घात 3 है और उसकी घात 2 है। ठीक है, हाँ, अगर हम सीधा फॉर्मूले से कर ले तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 की घात 6 हो जाएगा। और 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है बच्चा, अगर हम यहाँ पर 2 की घात 6 करें, इसका मतलब है 64। यही है। अब हम इसको खोल के देखते हैं, ऐसा हमने क्यों किया। अगर हम इसको समझे, इसका पूरा डेटा समझे, तो ये क्या कह रहा है कि 2 को 3 बार कर दो। ठीक, और ब्रैकेट तो है ही, इसको समझना बच्चे हम क्यों गुणा कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चे, नेट नहीं चल रहा है तो आप देख लेना बाद में। ये आपको देखो क्या हो गया, यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, कितने बार, 3 बार, तो कितना हुआ 8। लेकिन ब्रैकेट तो है, ब्रैकेट तो अभी सही नहीं हुआ, अभी हमने खोला ही नहीं, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब है 8 का भी 2 बार गुणा होगा, और 8 का 2 बार गुणा का मतलब क्या, 64। हो गया ना बच्चा। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमें पूरा आंसर तो चाहिए नहीं, घात में आंसर चाहिए, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ये वाला रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, समझ आया? चाहे ये रूल लगा लो, अगर आपको ऐसे नहीं करना ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये रूल आपका छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जब भी पावर की पावर होगी उसका हम यहाँ पर गुणा कर देंगे सीधे सीधे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ओके सारे नहीं बच्चे, 3 क्यों होगा, 5 भी नहीं होगा बच्चा। अभी मैंने बताया जब घात की घात होती है तो घातों का गुणा होता है, 2 गुणा 3 होगा, जुड़ती नहीं है। जुड़ती कब है, जब घातें गुणा में होती है, नंबर के साथ गुणा में होती है, आधार के साथ गुणा में होती है, तब। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। अच्छा, सबको क्लियर है बच्चा? क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, तो 3 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यही आपका आंसर है। अब नॉर्मली भी करते तो ये आता 9 और 9 की घात 3, तो कुछ अलग बात ही नहीं, इस तरह भी कर सकते थे हम, आंसर वही आता। बच्चा म्यूट करो। ओके ठीक है, यहाँ भी देखो इस क्वेश्चन को भी 5 की घात 4 है और 4 की घात 3 है, इन दोनों का गुणा हो गया, 5 की घात कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब सोचो, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हमने देखा कि जो हमारे घात थी वो अलग अलग थी गुणा में, लेकिन आधार सेम था। ठीक है, इतना हमने देखा था ना अभी। अब मान लो कि आधार अलग अलग हो और आपकी घात सेम हो, घात यहाँ भी कितनी है, यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, और दोनों किस में है, गुणा में। ठीक है, अगर ये आपका अलग अलग नंबर हो, उनकी घात सेम हो और नंबर कैसे हो, नंबर आपके अलग अलग हो, तो इस केस में क्या करते हैं बच्चा कि हम दोनों को आपस में गुणा करके पावर 1 ही लगा सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट, जब भी हमारा क्या रहता है, समान घातांक रहते हैं, समान घात रहती है, और जो हमारा आधार है वो अलग अलग है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा करके उसकी होल पावर लगा सकते हैं। ठीक है, चलो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी 2 की घात 2 है, ठीक, और 3 की घात 2 है। छोटे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं ताकि आपको समझ आ पाए। इसको अगर हम फॉर्मूले से करते तो कितना आता, ये आपको 2 का गुणा 3 और 3 का गुणा यहाँ पर 2, तो कितना आ जाता आपका 6 की घात 2 कितना आएगा 36। फॉर्मूले से इतना आया।
अगर हम इसे नॉर्मली करते, देखो 2 की घात 2 है, कितना आएगा 4, और यहाँ पर 2 की घात 9 है, सॉरी 3 की घात 2 है, कितना आएगा 9, कितना आया 36 आया। मतलब ये रूल किसी भी नंबर पे काम करेगा कि घात 1 है। बच्चा करवा रहे हैं, पहले नियम तो खत्म हो जाए, मैं क्या करूं, आपका ये वाला टॉपिक ही ऐसे है। तो आपका क्या है कि अगर आपकी घात सेम है तो हम दोनों का गुणा करके एक ही घात कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन का आंसर बताओगे इसका? हाँ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ पहले। ओके, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चा? ओके, जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चे इस क्वेश्चन का। ओके, सब बच्चों ने आंसर कर दी, वेरी गुड। देखो इसका आधार सेम है, इसका सॉरी आधार अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर को एक लगा देंगे, एक बार लगा देंगे। तो 5 का गुणा 2 में करोगे कितना होगा 10, और 10 की पावर 5। ओके, चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। बहुत टाइम हो गया पोल में क्वेश्चन नहीं करे, तो अब हम पोल में करेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है अभी का। ठीक है, देखो सब बता ही रहे हो आप, क्या करना है, 3 और 4 को एक ब्रैकेट में लेना है, और 4 इस पे घात चढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा 12 की घात 4। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है बच्चा, वरना हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो हम पहला क्वेश्चन करते हैं अपना। देखो क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से समझोगे रूल वही लगेंगे उसमें। ठीक है, चलिए फिर मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक कथन दिया गया है, क्या कथन है कि 11 की पावर 11 और 10 की पावर 11, तो क्या ये 11 0 0 11 के बराबर होगा कि नहीं? कोई आंसर नहीं बोलेगा, मैं आपका ऑन कर दिया मैंने, तो आप वहां आंसर करेंगे। सारे बच्चों का आंसर करना है बच्चा। ओह सॉरी, आया नहीं। पोल में देखेंगे बच्चे और आंसर करेंगे, सोच समझ के देखना है, मतलब सोच समझ के करना है, जल्दी में गलत आंसर मत करिएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने का पता है सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप आंसर ही मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन देखो,
उसका आंसर निकालो, फिर मैच करो कि जो क्वेश्चन में आंसर दिया गया और तुम्हारा आंसर है क्या वो ठीक है, मतलब क्या एक ही आ रहा है। अगर वो एक ही आ रहा है तो आंसर यस होगा, और अलग अलग आ रहे हैं तो आंसर नो होगा। तो कंफ्यूजन ही नहीं है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि आंसर दिया गया और पूछा गया हो कि सही आंसर है या गलत, तो खुद का आंसर निकालो पहले प्रश्न से, फिर मैच करो। क्योंकि अगर आप आंसर देखोगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि तुमको डाउट होगा कि मेरा मतलब कि ये सही होगा। लेकिन अगर आप नहीं देखोगे उस आंसर को, अपना आंसर निकालोगे, तो फिर आपके बहुत ज्यादा चांस है कि सही आंसर दोगे आप। बना कंफ्यूजन तो हो सकती है। आई एग्री ऑन इट। अभी सिर्फ 29 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर दे देंगे। बच्चे अभी 10 बच्चे बचे हैं, आपने आंसर नहीं करा है, जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर दोगे। जिसने दे दिया वेरी गुड बच्चा, जिसने नहीं दिया है आपके पास थोड़ा सा और टाइम है, जल्दी से करेंगे और आंसर देंगे। बच्चे अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। आधे मिनट बाद मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने अपना आंसर नहीं दिया है अभी भी आपके पास टाइम है, आंसर दे दो। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, पर बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर भी दिया। देखो मैंने पहले ही आपको कहा था, सॉरी थोड़ा लेट कहा क्योंकि तब तक आप लोग बहुत सारे बच्चे आंसर गलत दे चुके थे। देखो क्या मैंने यहाँ तो आपका सही नहीं हुआ। 1 सेकेंड बच्चा। ठीक है, यहाँ आपका क्या हुआ, यहाँ तो आपका आंसर सही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका कथन है वो क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक? ये वाली बात ए नहीं होगा आंसर, फॉल्स होगा आंसर, असत्य होगा आंसर। समझ आया? और एक चीज और याद रखना बच्चा, ये जो सारे नियम मैंने बताए हैं ना आपको, ये सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं के लिए लागू नहीं होते, ये आपके 2 से ज्यादा संख्याओं के लिए भी लागू होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 4 की घात 2, 4 की घात 5 और 4 की घात 9 का गुणा करें
तब भी हम इनको जोड़ेंगे ही। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, चाहे जितनी पावर्स हो, अगर हमें क्या करना है, ये सारी गुणा में है तो वो जुड़ेंगी। सेम इस वाले क्वेश्चन के लिए भी है कि अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता, मतलब एक और संख्या होती और उसकी पावर सेम होती, तो हम क्या करते, इन तीनों संख्याओं का गुणा कर देते और घात 11 लगा देते। तब आपका आंसर क्या आता है, 550 की घात 11। तो यहाँ पर जो भी नियम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ दो संख्या के लिए ही नहीं होते, दो से ज्यादा संख्या के लिए भी लागू होते हैं। ठीक है, क्या तक किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन करें बच्चा। और रूल भी सेम रहता है कि अगर हम जोड़ किसी भी, आपको क्या कर रहे हो कि गुणा में घाते हैं तो वो जुड़ेंगे ही, भाग में है, अगर दो संख्या भाग में है तो वो दोनों संख्याओं की घात घटेंगी ही। ओके, तो रूल हमेशा वही है, कुछ भी नहीं बदलेगा, नंबर चाहे जितने बढ़ जाए। ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। जब तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो बच्चा, वरना एक सेकेंड, मेरा थोड़ा लैपटॉप अटक गया। कुछ जीमेल में दिक्कत हो गई। ओके बच्चा, ओके। बच्चे बस एक सेकेंड वेट करेंगे। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम, हेलो। हेलो बच्चा, हेलो, अब आ रही मेरी वॉइस? दिख रही। हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था बच्चा। करते हैं हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, बस एक सेकेंड वेट करो, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। आएगी बच्चे, बस एक सेकेंड वेट कर लो। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। अब आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों, वो थोड़ा नेटवर्क इशू। यस मैम। ओके बच्चों, चलो अब मैं अगला क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आपका मैसेज ऑफ है और आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आपसे आंसर पूछूंगी। कहाँ पर? पोल में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको तीन संख्याएं दी गई हैं, उनका आपको गुणा करके आंसर बताना है। चलिए, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है बच्चा, जिसका हो जाए वो आंसर दे सकता है कि कौन सा करेक्ट है। मैम एक बार फिर तो बताइए, मैंने सुना नहीं। बच्चा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया है, उसका आपको पोल में आंसर करना है। क्वेश्चन है कि 3 की घात 2, उसका गुणा 3 की घात 5 और उसका गुणा 3 की घात 4 से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पोल ऑन है, पोल में आंसर देना है। ओके मैम।
मैम क्वेश्चन साइड में लिख दो ना। तो बच्चा दिख नहीं रहा, रुको मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन है आपका क्या, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। ठीक है, इसका आंसर बताना। ओके 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो इस क्वेश्चन का, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके 1 मिनट और दे रही हूँ मैं बच्चा, जिसका आंसर अभी तक नहीं आया है वो जल्दी से कर देगा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, 6 तक काउंट करूंगी मैं, जिसने भी अभी तक आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 6 5 4 3 2। यस बच्चा आप लोगों ने हैंड रेज करा है, कुछ बोलना चाह रहा हूँ, और 1। चल मैं पोल एंड कर रही हूँ बच्चा, अभी भी आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, किसी को आंसर देना है तो जल्दी से दे दो। पोल एंड कर रही हूँ बच्चे, देखो मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है बच्चे, क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, और जिसके पास पोल नहीं आता है वो आपका मैसेज में आंसर कर सकता है। बच्चे लेफ्ट नहीं करना है, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी टाइम है, ऐसा नहीं है कि पहले ही लेफ्ट कर जाओ। यहाँ पे देखो कि हम इन सबको जोड़ देंगे, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, कितना हुआ 11, आंसर डी था, बिल्कुल सही आंसर दिया था आप लोगों ने। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम क्या करते, बटे भी लगा देते, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते 3 की पावर 9 बटे में लगा देते या भाग में लगा देते, तो हम करते क्या बच्चा, पहले ऊपर वाला हल कर लेते हैं, तो कितना आ जाता 3 की पावर 11, और यहाँ पर कितना आ जाता 3 की पावर 9। ठीक है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करते तो ये क्या है, भाग की तरह है, तो हम क्या करेंगे 11 में से 9 घटा देंगे, तो क्या आएगा 3 की पावर 2। ठीक, तो जब भी आपका गुणा और भाग वाले जो क्वेश्चन है वो दोनों एक में ही हो, तो हम पहले गुणा हल कर लेंगे फिर हम भाग हल करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे रूल एक साथ लगाने पड़ेंगे, कम से कम 2-3। तो ये देखो, ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, और नीचे आपका है भाग में 7। ठीक, तो आपको यहाँ वोडोमास वाला रूल देखना है कि पहले ब्रैकेट होगा, फिर गुणा होगा, फिर वो होगा, इस तरह से करना। ओके, तो मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। बच्चे टाइम ले लो, सही से सॉल्व करना है और आंसर सही देना है। ये हमारा वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो टाइम ले लो, टाइम हमारे पास है अभी, लेकिन आंसर सही करना है बच्चा, रूल्स याद करना, रूल याद करके करना बच्चा। टोटल कितने क्वेश्चन किए पोल में अभी? ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रिकॉल को जोड़ के 4 करें मतलब।
मेरा बैक हो गया था, मैं 2 ही कर पाया मैं। कोई बात नहीं बच्चे, अगर फर्स्ट वाला अगर नहीं करा है ना आपने तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला वैसे भी आपके पोल में काउंट नहीं होता, ये वाला जो आपके रहते हैं वो पोल में काउंट होते हैं, तो ये आपको करना है पहले बच्चा। 2 क्वेश्चन था, उससे पहले वाला किया था और उससे पहले वाले 2 नहीं किए। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हो, आप लोग भूल गए हो कि पहले क्या हल करना पड़ता है। पहले ब्रैकेट हल करना पड़ता है, हिंट दे रही हूँ मैं। क्या? क्लास बैक होगी थी मेरी। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हिंट भी दिया है कि पहले ब्रैकेट हल होगा। अब तो सही आंसर करो जिसने आंसर नहीं दिया अभी तक। ओके, अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं। 17 बच्चों ने आंसर नहीं दिया अभी भी। जल्दी जल्दी करेंगे, आपके पास अभी टाइम है, 2-2.5 मिनट ले लो क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। तो आप आंसर करेंगे और आंसर सुने बिना नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं इसको। तो जब तक मैं आंसर ना बताऊं तब तक आपको लेफ्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में आंसर टिक किया और लेफ्ट नहीं। पहले करो इस क्वेश्चन को, फिर हम डिस्कस करेंगे तभी जाएंगे। बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया मेरे पास। बच्चा कुछ बोल रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। जो 10 बच्चे बचे हुए हैं मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ। बच्चे माइक ऑफ कर लो। कर दिया ओके बच्चे, अभी भी 30 बच्चों ने आंसर करा है। बच्चा जो बचे हुए 7-8% है वो जल्दी से आंसर कर दो। मैं काउंट कर रही हूँ, 1 मिनट और दे रही हूँ मैं आपको, जल्दी से कर देंगे आंसर, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर दूँ। बच्चे आप लोग हैंड राइज करे हुए, कुछ कहना है आपको, कुछ बात है? स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। ओके ओके, तो अभी जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा क्योंकि अभी भी 5-6 लोगों ने नहीं किया आंसर। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत किया। देखो मैंने क्या आपको हिंट भी दी थी कि आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट हल करना। अभी हमने बताया था कि अगर कोई भी आधार है उसकी पावर की पावर है तो हमें क्या करना चाहिए, उन दोनों का गुणा कर देना चाहिए। ये तो वैसे भी कुछ भी हल नहीं हो रहा, ऐसे कैसे ही हल होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले गुणा कर देंगे। कितना होएगा 6 और ये आपका कितना होएगा 4। ठीक है, और बटे में क्या है 7। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा वाला हल करेंगे कि आधार सेम है, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 6 और 4 क्या होता है 10। और बच्चा 17 तो मतलब 14 तो तुम्हारा कैसे ही आया, मैं नहीं समझ पा रही। मैं कुछ भी कर लूं तब भी 17 नहीं, 14 नहीं आएगा। ठीक है, अब भाग में ये दोनों भाग में क्या होती है, पावर घट जाती है, तो आंसर आपका क्या आएगा 10 की घात 30। ठीक है,
समझ आया बच्चा? सॉरी 10 कहाँ से आ गया 5 सॉरी बच्चा, ये आपका क्या आ गया 5 की घात 3। तो आंसर ए नहीं है बच्चा, आंसर ये है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो। दीपक बच्चे जो आंसर ए दे रहे हैं, आंसर ए नहीं है। यहाँ कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा, ये ब्रैकेट दिख रहा है, तो ब्रैकेट सबसे पहले हल किया जाता है। और यहाँ भी एक ब्रैकेट लगा, तो ये वाला ब्रैकेट सबसे पहले हल करेंगे ना बच्चा। तो ये वाला कोष्टक हल करोगे तो इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। फिर ये वाला ब्रैकेट लगा, तो ये वाला पहले हल करना पड़ेगा, लास्ट में ये आएगा। कोष्टक सबसे पहले तोड़ा जाता है, और वो भी कोष्टक अंदर वाले से स्टार्ट करते हैं। पहले अंदर वाला तोड़ेंगे, फिर बाहर वाला तोड़ेंगे। यही प्रोसीजर होता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में क्या आता है, आपका कोष्टक आता है, ब्रैकेट आता है। तो ठीक है, किसी को डाउट है कुछ भी तो पूछ लो बच्चे, वरना फिर आज हम यहीं तक रखेंगे।